बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने सामने जरूर रखी, लेकिन साथ ही साथ कुछ अहम कार्य बिंदु भी सुझाए। क्या रहे ये सुझाव, आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज कुछ व्यवहारिक सुझावों को सामने रखा, जिनमें से 10 बिंदु आपके सामने रख रहे हैं। एक देश एक चुनाव। प्रधानमंत्री ने आज इस मंच पर ये बात को सामने रखा कि इस विचार पर अब गंभीरता से बात करनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इस पे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे देश में अगर चुनाव अलग अलग होते हैं तो फिर विकास कार्यों पर असर पड़ता है। देश में हो एक ही वोटर लिस्ट, चाहे हम लोकसभा चुनावों की, राज्यसभा की या पंचायत स्तर तक के चुनावों की बात करें, चुनावों में अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए, एक ही लिस्ट बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता को संविधान के प्रति जागरूक करना चाहिए और ये जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों की भी बनती है। इस जागरूकता को अलग अलग स्तर पर रोचक बनाते हुए इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल करते हुए करें। कानूनों की जटिल भाषा हो सरल। हम सब जानते हैं कि कानूनों की जो कानूनी भाषा होती है उसे आम व्यक्ति समझ नहीं पाता, तो उन्हें सरल भाषा में उपलब्ध कराएं। अनुपयोगी कानूनों को हटाने के लिए भी आसान प्रक्रिया बने। दशकों से जो कानून बने हुए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, जिस तरीके से सनसेट क्लॉज बना है उसी तरीके से राज्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री ने सामने रखा। डिजिटाइजेशन की बात भी उन्होंने की कि 75 साल आज़ादी के पूरे होने तक का लक्ष्य बना लें कि डिजिटाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे हम। साथ ही उन्होंने बोला कि तकनीक का भी इस्तेमाल करिए और ई विधान, इसका पोर्टल की भी बात की उन्होंने कि इस पर भी काम हो कि सारे ही देश की जो विधानसभाएं हैं वो एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आएँ और सभी लोगों को जानकारी वहीं से रियलिटी के आधार पर मिले। उन्होंने ये भी बोला है कि नई परंपराओं को स्थापित करना होगा। जितने पीठासीन अधिकारी हैं, जितने विधानसभा और संसद के लोग हैं, उन सभी को कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। बदलते वक्त की जरूरतों के हिसाब से नए तरीके, नई परंपराएं, नई नीतियों को लाना होगा। उन्होंने बोला है कि विधायी प्रणाली में जन भागीदारी बढ़नी चाहिए, तो जनता को इसके लिए जागरूक करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनको भी अपनाएं, ताकि लोगों को संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन इसका एक अहम सुझाव यह भी रहा कि युवा संसद के आयोजन से जुड़े सांसद और विधायक, जहां एको विधानसभाओं में और संसद में भी दर्शक दीर्घा होती है, जहां से लोगों को लाया जा सकता है और विषय से जुड़े हुए लोगों को लाया जा सकता है जो चर्चा के विषय। उसी तरीके से यूथ पार्लियामेंट, कई जगह पर इनका आयोजन किया जाता है, कई शिक्षण संस्थानों में इनका आयोजन किया जाता है। इन यूथ पार्लियामेंट्स का ज्यादा से ज्यादा आयोजन होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि स्कूल में हम सब पढ़ा करते थे संविधान के बारे में, नीतियों के बारे में, देश के बारे में, इस पूरी व्यवस्था के बारे में, लेकिन ये उबाऊ नहीं होना चाहिए, इसको रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसीलिए यूथ पार्लियामेंट का भी एक एग्जाम्पल दिया प्रधानमंत्री ने। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि सांसद विधायक खुद इन यूथ पार्लियामेंट्स में जाएं, खुद बच्चों के साथ जुड़ें, खुद उनको व्यवहारिक तरीके से जानकारी दें। तो एक तरीके से जन भागीदारी यानी जनतंत्र को संविधान के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसका एक उदाहरण और इसको लेकर 10 महत्वपूर्ण बिंदु आज प्रधानमंत्री ने सामने रखे। और इससे हटकर अगर हम बात करें तो संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान को लेकर समझ जनतंत्र में होनी बहुत जरूरी है। आज देश ने एक अलग ही अंदाज में 71वां संविधान दिवस मनाया और राष्ट्रपति की अगुवाई में देश ने संविधान की प्रस्तावना को भी आत्मसात किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने